Assalamu alaikum students. This is our SST class and we are going to read chapter number 15 at page number 82. I'm repeating the page number, it's page number 82. This chapter is about the earth. As we know, earth ज़मीन को कहते हैं. Starting the chapter, we live on the earth. It is our home. It is made up of water and land. The earth is surrounded by air. The shape of the earth is round like a ball. It is the home of all living things, human beings, animals and plants. हम सब अर्थ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं और ये जो ज़मीन है ये हमारा घर है. ज़मीन पानी और खुश्की से बनी है, यानी जो ज़मीन है ये दो चीज़ों से बनी है. एक पानी वाला हिस्सा है और दूसरा खुश्की वाला हिस्सा, और हवा से घिरी हुई है, यानी ज़मीन पे हवा भी है, ये हवा से घिरी हुई है. हमारी जो अर्थ है, जो ज़मीन है, इसकी जो शेप है, शक्ल है, वो गोल है, एक बाल की तरह. और जो सारे लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जैसे इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, इन सब का घर है ये. We do many things on the earth. We live on the land. We build houses and grow crops on land. Most vehicles like trains, buses, cars, etc. move on land. हम बहुत सारे काम करते हैं ज़मीन पे, यानी जो ज़मीन का खुश्की वाला हिस्सा है उस पे हम क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं और फसलें उगाते हैं. जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रेनें, बसें, कारें, वो भी खुश्की वाली ज़मीन के खुश्की वाले हिस्से पे चलती हैं. Hills, mountains, valleys, plains, deserts and forests are different land forms of the earth. वादियाँ, पहाड़, मैदानी इलाके, रेगिस्तान और जंगल ज़मीन के मुख्तलिफ रूप हैं. यानी जिस ज़मीन में हम रहते हैं उसके मुख्तलिफ रूप है. पहाड़ है, मैदानी इलाके है, रेगिस्तान है, जंगल है, और भी बहुत सारे रूप है इसके. पहले हम पढ़ते हैं माउंटेन्स एंड हिल्स, यानी हम पहाड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. द लैंड एट सम प्लेसेस इज हाई, सच प्लेसेस आर कॉल्ड हिल्स. कई जगहों पे जो ज़मीन है वो ऊंची होती है, हाई होती है, ऊंची होती है, और उस ऊंची जगह को हिल्स कहते हैं, पहाड़ कहते हैं. जो ज़मीन की ऊंची जगह होती है उसे पहाड़ कहते हैं. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. और जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, यानी जो ज़मीन किसी जगह पे ऊंची होती है उसे पहाड़ कहते हैं, हिल्स कहते हैं. और जो हिल्स बहुत और ऊंचे हिल्स होते हैं उन्हें माउंटेन्स कहते हैं. द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. द पीक्स ऑफ हिल हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. मोस्ट रिवर्स आर फॉर्मड व्हेन द स्नो फ्रॉम दीज माउंटेन्स मेल्ट. जो माउंटेन्स का ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे पीक कहते हैं, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है माउंटेन का उसे पीक कहा जाता है. और ये जो माउंटेन्स का पीक होता है ये बर्फ से ढका हुआ होता है, इस पे बर्फ होती है, और जब ये बर्फ मेल्ट हो जाती है, जब ये पिघल जाती है तो इससे दरिया बहने लगते हैं. नेक्स्ट इज प्लेन्स, यानी मैदानी इलाके. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म. द फ्लैट एरिया ऑन द अर्थ are called plains. The plains are fertile. Crops grow well here. Most rivers flow through the plains. ज़मीन की जो सरफेस है, जो ज़मीन की जो ऊपरी सतह है, वो एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक जैसी नहीं है. जो फ्लैट एरिया होता है, यानी जो इसका जो फ्लैट एरिया होता है ज़मीन का, उसे प्लेन्स कहते हैं, उसे मैदानी इलाका कहते हैं. और ये जो मैदानी इलाका होता है वो ज़रखेज़ होता है जहाँ फसलें उगाई जाती है. और जो रिवर्स है वो भी मैदानी इलाकों से ही बहते हैं. वैलीज एंड प्लेटो. द लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड ए वैली. ऑफन थिक फॉरेस्ट्स कवर वैली. जो माउंटेनों या हिल्स यानी पहाड़ों के दरमियान जो ज़मीन होती है, लो लैंड होती है, उसे वादी कहा जाता है, वैली कहा जाता है, वादी कहा जाता है. जैसे हमारी कश्मीर जो है, कश्मीर के इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और पहाड़ों के दरमियान जो जगह है उसे वैली कहते हैं. और जो वैली होती है वो जंगलों से कवर होती है. यहाँ पे फैटोपेडिया दिया गया है. द हाइस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड आर इन द हिमालयाज. जो हिमालय रेंज है वहीं पे सबसे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं. दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय में है. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ स्टैंडिंग 8848 मील हाई. जो माउंट एवरेस्ट है वो ज़मीन का सबसे ऊंचा पॉइंट है, यानी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़ी जगह है, ऊंची जगह है. A plateau is a land which is higher than the nearby land but has a flat top. It has a rocky surface. It is not fertile. A plateau is known as tableland. जो plateau होते हैं वो जो आसपास की ज़मीन है उससे थोड़ी ऊंची होती है,
इस तरह होती हैं। जो आसपास की फ्लैट एरिया होता है, जो आसपास की ज़मीन होती है, आसपास की ज़मीन से थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, वो पीक के जैसा नहीं होता है, वो फ्लैट होता है। और इसकी सरफेस जो होती है वो रॉकी है, यानी उसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो रॉकी होता है, फर्टाइल नहीं होता है। प्लेटो को टेबल लैंड भी कहा जाता है। Seas and oceans. A large area of the earth is covered with water. A sea is a large body of water. Seawater is salty and cannot be used for drinking and cooking purposes. Oceans are the largest bodies of water. Ocean water is also salty like the sea. ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है, हमने पहले ही पढ़ा कि जो ज़मीन है, अर्थ है, वो खुश्की और पानी से बनी हुई है, लेकिन इस ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी से भरी हुई है। 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। जो 70% है ज़मीन का वो पानी से भरा हुआ है। और ये जो सीज और ओशंस है ये लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी जो जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, ये लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी होता है। और इनका जो पानी है वो साल्टी होता है, नमकीन होता है, जो हम कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सीज और ओशन में क्या डिफरेंस है? जो सीज भी समंदर कहलाते हैं और ओशंस भी समंदर कहलाते हैं। सीज छोटे समंदर को कहते हैं और ओशन जो सीज होती है, इन शॉर्ट, वो ओशन से स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट्स. Deserts are large area of land that are dry and usually covered with sand. There is a lack of water in deserts, so only a few plants like cactus grow in the deserts. The camel is a useful animal in the desert as it can stay without water. जो deserts होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वो लार्ज एरिया होता है, ज़मीन का खुश्की वाले हिस्से का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो यूजुअली ड्राई होता है, खुश्क होता है और सैंड से भरा हुआ होता है, रेत से होता है। रेत होती है रेगिस्तान में, तभी उसे रेगिस्तान कहा जाता है। और यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है, यहाँ पानी नहीं पाया जाता है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है, तो इसीलिए बहुत कम प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं, जैसे कि कैक्टस। जो केमल है उसे शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, यानी केमल को रेगिस्तानों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो केमल है, जो ऊँट है, वो पानी के बिना बहुत समय तक रह सकता है। केमल को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, वो बहुत समय तक बिना पानी के रह सकता है, तो इसलिए डेजर्ट्स में केमल का इस्तेमाल किया जाता है। Our earth is very beautiful. We must keep our earth clean, green and pollution free. In short, जो हमारी अर्थ है वो बहुत ही खूबसूरत है, हमें हमारी ज़मीन को साफ सुथरा और पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए। That was all about this chapter. अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।